Hello students, good morning. Let us continue our important topic thermodynamics. Today we are going to discuss more about work calculation in isothermal process. तो दो हमारे हो ही चुके हैं, एक्सपेंशन से रिलेटेड मैटर हम कंप्लीट कर चुके हैं. अब हम थर्ड पार्ट लेते हैं इसका, आइसोथर्मल रिवर्सिबल कंप्रेशन ऑफ आइडियल गैस. कंप्रेस करना है तो हमें फोर्स लगाना पड़ेगा. इट मीन्स वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा इस केस में. तो इसके लिए जो सिस्टमेटिक डायग्राम है वो देख लेते हैं पहले. यहाँ कंप्रेस करना है तो इनिशियल वॉल्यूम क्या रहेगा गैस का, ज़्यादा. तो सपोज यहाँ पे ये इनिशियल पॉइंट है. अब इसको कंप्रेस करना है तो हमें बाहर से क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर फोर्स लगाना पड़ेगा. इट मीन्स जो पाइल ऑफ सैंड पहले अंदर रखा हुआ था वो पाइल ऑफ सैंड अब क्या है, बाहर रखा हुआ है. इस पाइल ऑफ सैंड में से एक एक पार्टिकल को पुट करें इस पे. इस पार्टिकल का जो मास है वो टेंड्स टू 0 है. एक एक पार्टिकल यहाँ पुट करते जाएंगे तो धीरे 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 ये पिस्टन नीचे जाएगा. और मान लेते हैं कि ये इसकी फाइनल पोजीशन है, यहाँ आना है इसको. तो ये पाइल ऑफ सैंड हमें दिख जाएगा, ये इसकी फाइनल पोजीशन है. इस केस में वर्क कौन कर रहा है, सराउंडिंग. तो वर्क वाइज एनर्जी एंटर कर रही है, वर्क वाइज एनर्जी एंटर कर रही है. कंप्रेशन ऑफ गैस. अगर एनर्जी एंटर कर रही है तो फिर सिस्टम का टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा. लेकिन हमने हेडिंग क्या डाली है, आइसोथर्मल रखना है. तो हम वर्क वाइज सिस्टम को एनर्जी दे रहे हैं और उसका टेम्परेचर ना बढ़े तो बदले में उतनी ही एनर्जी को क्या होना पड़ेगा, इजेक्ट होना पड़ेगा, बाहर जाना पड़ेगा. किसकी फॉर्म में, हीट की फॉर्म में. तो डेफिनेटली एनर्जी वाइज यहाँ पे भी नो प्रॉफिट नो लॉस रहेगा. बट इस केस में गुड एनर्जी एंटर कर रही है और बदले में उतनी ही बैड एनर्जी जो है वो सिस्टम से बाहर चली जाएगी. ठीक है, तो ये हो गया, वर्क वाइज एनर्जी एंटर कर रही है, हीट वाइज बाहर जा रहा है, एनर्जी वाइज नो प्रॉफिट नो लॉस है. इसीलिए डेल्टा ई क्या होता है इस केस में, 0. रीज़न Q प्लस W होता है और ये दोनों इक्वल और एक दूसरे के अपोजिट हैं. तो ये इसका सिस्टमेटिक डायग्राम हो गया. यहाँ पे जो बाउंड्री है वो क्या है, परफेक्ट डायथर्मिक. ध्यान रखना है, यही बाउंड्री अगर एडियाबैटिक हो जाएगी तो ये सारे के सारे जो टाइप्स हम आइसोथर्मल में पढ़ रहे हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, एडियाबैटिक में कन्वर्ट हो जाएंगे. तो एडियाबैटिक के लिए कोई अलग सी चीज़ें नहीं पढ़नी है. इन्हीं में हम ये एज्यूम कर लेंगे कि बाउंड्री एडियाबैटिक है और यही 4 हेडिंग एज इट इज़ बन जाएगी. ठीक है, चलो वर्क की कैलकुलेशन देख लेते हैं. वही जो ब्रह्मास्त्र हम बोल रहे थे, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्सटर्नल डी वी. वट इज पी एक्सटर्नल इन दिस केस, पी एक्सटर्नल क्या होगा, पी एटीएम प्लस पी जो वेट की वजह से आएगा. ये पी वेट कंटिन्यूस इंक्रीज हो रहा है. इट मीन्स इस केस में पी एक्सटर्नल बढ़ रहा है धीरे धीरे. क्या आप पी एक्सटर्नल को कांस्टेंट बोल सकते हो, नहीं बोल सकते. लेकिन पी एक्सटर्नल ऑलमोस्ट इक्वल्स टू पी गैस आएगा. और पी गैस क्या होता है, nRT बाय वी होता है. ये वैल्यू इसमें पुट करके इंटीग्रेशन करोगे तो W रिवर्सिबल निकल के आ जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ nRT dV बाय वी. nRT कॉन्स्टेंट अब बाहर आ जाएगा और W रिवर्सिबल माइनस nRT ln V फाइनल बाय V इनिशियल. ये फॉर्मूला वही है जो एक्सपेंशन में बनाए थे, बट रिवर्सिबल के लिए अलग बना था और इरिवर्सिबल के लिए अलग बना था. यहाँ जो nRT है ये कांस्टेंट हैं और P1 V1 या फिर P2 V2 के बराबर होंगे. PV डायग्राम की बात आती है तो PV डायग्राम भी बना लेते हैं. यहाँ वॉल्यूम कम हो रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है इसका मतलब इनिशियल वॉल्यूम इधर रहा होगा, प्रेशर बढ़ रहा है तो ऐसे गए होंगे. तो हम इसमें यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, ये इनिशियल ये फाइनल, डायरेक्शन ओनली चेंज हुई है इस केस में. अगर एरिया अंडर द कर्व की बात करें तो वही आएगा इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वी.
एरिया की बात करें तो इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वी और मैग्नीट्यूड वाइज ये रिवर्सिबल वार्क के बराबर होगा। तो ये था आइसोथर्मल रिवर्सिबल कंप्रेशन, मतलब स्लो इनफाइनाइट सिमिली स्मॉल स्पीड से कंप्रेस करना है तो बाहर से हम जो फोर्स लगाएंगे वो उसकी वजह से जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है वो अंदर वाले प्रेशर से बहुत थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए, और वो जो थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, इस एक पार्टिकल की वजह से हो रहा है। दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस प्रोसेस। नेक्स्ट हेडिंग डाल लेते हैं अपन, फोर्थ, आइसोथर्मल रिवर्सिबल की जगह क्या आ जाएगा, इरिवर्सिबल कंप्रेशन ऑफ आइडियल गैस, करेक्ट। अब इरिवर्सिबल बनाना है तो एक एक पार्टिकल नहीं, फाइनाइट टाइम में जाना चाहिए, तो पाइल ऑफ सेंट की जगह फिक्स वेट ले लेंगे। फिक्स वेट को रखोगे तो फाइनाइट टाइम में कंप्रेस होके ये यहाँ आ जाएगा। वही है, वर्क एंटर कर रहा है, हीट बाहर जा रही है, ये वन स्टेप प्रोसेस है। अगर इसी वेट को 2 टुकड़े करके रख दें तो 2 स्टेप हो जाएगा, और अगर 10 टुकड़े कर देंगे तो 10 स्टेप हो जाएगा, इनफाइनाइट टुकड़े कर देंगे तो रिवर्सिबल में कन्वर्ट हो जाएगा ये। ठीक है, वर्क की कैलकुलेशन में यहाँ पी एक्शनल क्या है, पी ए टी एम प्लस, पी ए टी एम पे तो ये जाएगा क्या, कंप्रेस होगा क्या, नहीं, जैसे ही वेट रखेंगे तब कंप्रेशन स्टार्ट होगा। तो वेट रखने के बाद जो प्रेशर बन रहा है उसकी वजह से कंप्रेशन हो रहा है। कब तक कंप्रेस होगा, जब तक बाहर वाला प्रेशर अंदर वाले प्रेशर के बराबर नहीं हो जाता है। तो डेफिनेटली P बिकॉज ऑफ वेट होगा, लेकिन वेट भी फिक्स है, ये भी फिक्स है, तो फिक्स प्लस फिक्स इक्वल्स टू न्यू फिक्स, तो डेफिनेटली यहाँ पे ये कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट रहेगा तो इंटीग्रेशन साइन से बाहर ले लेंगे हम इसे, और फिर हमें फॉर्मूला मिल जाएगा जो इरिवर्सिबल का पहले कैलकुलेट किया था, W इरिवर्सिबल इज नथिंग बट माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V। इफ अगर हम बीच में इसको नहीं रोकते हैं तो ये फाइनल के बराबर हो जाएगा, P एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू P फाइनल। देन जो एक्सप्रेशन निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, W इरिवर्सिबल इज इक्वल्स टू माइनस P फाइनल V फाइनल माइनस V इनिशियल। अगेन ये वाली जो चीज़ है वो एरिया होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इन पीवी डायग्राम। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इन पीवी डायग्राम। तो अब पीवी डायग्राम बनाते हैं। देखिए यहाँ वॉल्यूम कम हो रहा है तो डेफिनेटली इनिशियली हम यहाँ रहे होंगे, तो ये वी आई हो गया, फाइनली हम यहाँ आ गए तो ये वी फाइनल हो गया। प्रेशर बढ़ रहा है तो ये पी फाइनल होगा और ये पी इनिशियल होगा। अगर पीवी डायग्राम की बात करते हैं तो हो गया इनिशियल और फाइनल पॉइंट फिनिश। लेकिन हमें ये वाला रेक्टेंगल बना के भी देखना है कि कौन सा एरिया है इसमें, क्योंकि यहाँ तो एरिया आएगा ही नहीं, पॉइंट्स के नीचे क्या एरिया होगा, एरिया अंडर द कर्व, तो कर्व होना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर मैं रेक्टेंगल ड्रॉ करना चाहूँ तो उसकी हाइट क्या है, पी फाइनल। तो देखिए इस पी फाइनल के हिसाब से हाइट सेलेक्ट करो, ये होनी चाहिए क्या, पी फाइनल, ये देखिए ये इस हाइट के हिसाब से देखिए आर पार इसी में वो रेक्टेंगल मिलने वाला है जो यहाँ प्रिंटेड है। तो पी फाइनल के हिसाब से अगर मैं देखूँ तो इसमें मुझे क्या मिलेगा, ये वाला रेक्टेंगल मिलेगा। बस मुझे विड्थ चाहिए तो वी इनिशियल वी फाइनल ये रहा। तो ये लेंथ इंटू विड्थ अगर देखें तो हमें ये रेक्टेंगल मिलेगा, ये देखिए इस कंप्लीट रेक्टेंगल का जो एरिया होगा वो ही पी फाइनल डेल्टा वी होगा और मैग्नीट्यूड वाइज इरिवर्सिबल वर्क होगा। अब तक जितने भी हम डायग्राम बना रहे थे वो मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। उसमें एरिया मैक्सिमम कहाँ तक आया था, मैक्सिमम ये वाला एरिया आया था, एरिया अंडर द कर्व। जैसे इससे पिछले वाले में ही क्या था, ये एरिया था, अब इसमें ये वाला एरिया एक्स्ट्रा है। इसका मतलब इरिवर्सिबल एक्सपेंशन में
वर्क सबसे ज़्यादा होता है, इतना एक्स्ट्रा वर्क होगा यहाँ पे। तो ऐसा क्यों हो रहा है? होना भी चाहिए। अगर तुमसे कोई बोल दे कि किसी गैस को कंप्रेस करना है 2 तरीके से, ऐसे कंप्रेस करें कि कंप्रेस ही ना हो, मतलब इनफाइनाइट टाइम लगे, और ऐसे कंप्रेस हो कि फाइनाइट टाइम में कंप्रेशन हो जाए, तो हमें कौन से केस में ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी? अगर रिवर्सिबली कंप्रेस करना है तो आपको बस ताकत लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, धीरे धीरे बढ़ानी है अपनी ताकत। और अगर आपको इरिवर्सिबली जाना है तो आपको फास्ट ताकत लगानी पड़ेगी, और वो भी पहले डिसाइड करना पड़ेगा इतनी ताकत लगानी है शुरू से लेकर लास्ट तक। तो बताइए, हमें अगर उसे रिवर्सिबल कंप्रेस करना है तो तब ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी या इरिवर्सिबल? डेफिनेटली इरिवर्सिबल में ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, क्योंकि रिवर्सिबल में तो बहुत स्लो स्पीड से कंप्रेस करना होता है। तो अगर हमें वर्क करना है गैस पे तो हमें इरिवर्सिबल में ज़्यादा वर्क करना पड़ता है, और गैस को वर्क करना है तो रिवर्सिबल में ज़्यादा वर्क करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे वेट लिफ्टेड बाय द गैस की बात होती है और यहाँ पे कंप्रेशन बाय द सराउंडिंग की बात होती है। तो ये अलग अलग मैटर है, यहाँ ये मैक्सिमम वर्क निकल के आ जाएगा। तो ओवरऑल हम ये बोल सकते हैं W इरिवर्सिबल 1 स्टेप मैग्नीट्यूड वाइज हाईएस्ट रहेगा, फिर 2 स्टेप हो जाएगा तो उससे कम हो जाएगा, और इनफाइनाइट स्टेप में मिनिमम निकल के आ जाएगा, जो एरिया अंडर द कर्व वाली बात कर रहे थे अपन। तो W इरिवर्सिबल 2 स्टेप और उससे कम या मिनिमम निकल के आ जाएगा W रिवर्सिबल इन कंप्रेशन। करेक्ट। तो ओवरऑल 2 फिक्स्ड स्टेट्स के बीच में चारों प्रोसेस को भी हम कंपेयर कर सकते हैं। तो ओवरऑल कंपैरिजन करें तो चारों में सबसे ज़्यादा यही है, पूरा एरिया आ गया देखिए इसमें, जबकि इरिवर्सिबल में केवल ये वाला रेक्टेंगल बना था और दोनों में ये बना था। तो चारों ग्राफ को एक साथ बना के सेम पेपर पे बना के देखोगे तो आपको आसानी से पता लग जाएगा किस में वर्क कितना ज़्यादा होता है और किस में कम होता है। एक साथ सबका कंपैरिजन भी कर सकते हैं। करेक्ट। तो ओवरऑल वर्क का जो ऑर्डर है वो मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ। हाईएस्ट तो इसी में निकल के आ रहे हैं, तो W इरिवर्सिबल कंप्रेशन में सबसे ज़्यादा वर्क होता है, मैग्नीट्यूड वाइज कंपैरिजन चलेगा। W रिवर्सिबल कंप्रेशन इज इक्वल्स टू W रिवर्सिबल एक्सपेंशन। सेम निकल के आया दोनों में, केवल डायरेक्शन का डिफरेंस था, बाकी ये जो लाइन बन रही है इस लाइन के नीचे जो एरिया है वही बनेगा। और सबसे कम कौन सा हो गया? W इरिवर्सिबल 1 स्टेप एक्सपेंशन। ये बोल सकते हैं अपन ओवरऑल कंपैरिजन। और अगर विथ साइन बात करेंगे तो फिर मामला अलग हो जाएगा, क्योंकि साइन वाइज बात करते हैं तो ये नेगेटिव होता है और ये पॉजिटिव होता है। तो साइन वाइज तो ये दोनों सेम ही रहेगा, इसमें विथ साइन बात करेंगे तो रिवर्स मैटर हो जाएगा। क्लियर। तो दिस इज ऑल अबाउट फॉर आइसोथर्मल एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन। इसके बाद अपन लेंगे एडियाबैटिक प्रोसेस में वर्क की कैलकुलेशन। यहाँ तक ध्यान से पढ़ के एक एक चीज़ को समझ के क्लास नोट्स बना लीजिए, और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो अपना व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर आप शेयर कर सकते हो। ठीक है, गुड बाय।